हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी का 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान में जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है ये बालक का होता है, ना कि अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं ये कौन कौन से हैं, तो पहला यहाँ पर हो जाएगा शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक, दूसरा यहाँ पर शिक्षार्थी, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा शिक्षार्थी, और यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा तो पाठ्यक्रम हो जाएगा। यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा तो पाठ्यक्रम हो जाएगा। त्रिध्रुव प्रक्रिया किससे संबंधित है, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र या भौतिकी। तो जो मनोविज्ञान है प्रारंभ में दर्शन शास्त्र था। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्या आपको पता है कि जो मनोविज्ञान का जन्म है किससे हुआ है या किसको माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है प्रारंभ, अगर मान लीजिए यहाँ पर जन्म लिखा हो, जन्म माना जाता है किसको, तो क्या हो जाएगा दर्शन शास्त्र हो जाएगा। और मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या रहा है, मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय, मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या रहा है, आत्मा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मनोविज्ञान को कहते क्या हैं, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान को क्या कहते हैं साइकोलॉजी कहते हैं। क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर साइकी प्लस लोगोस, साइकी प्लस लोगोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आत्मा, इसका अर्थ क्या होता है आत्मा, यानी कि सोल, आत्मा। और साइकी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अध्ययन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अध्ययन। तो यहाँ पर क्या होगा आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है मनोविज्ञान कहलाता है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा, शिक्षा के बारे में। तो देखिए, ये जो शिक्षा शब्द है संस्कृत भाषा के, शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा भाषा की शिक्ष धातु में, शिक्षा भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है। शिक्ष धातु में कौन सा प्रत्यय लगाने से हुआ है, आ प्रत्यय लगाने से हुआ है। शिक्ष का अर्थ क्या होता है, शिक्ष का अर्थ क्या होता है, तो सीखना या सिखाना। अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और जो एजुकेशन शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है, तो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। ई का अर्थ क्या होता है, क्या आपको पता है ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से। और ड्यूको का अर्थ क्या होता है, ड्यूको का अर्थ क्या होता है, तो आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ड्यूको का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्ति अंदर से आगे बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि
जन्मजात शक्ति को बाहर अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था किसका? तो यह कथन किसका था? आंसर आपका सी सही हो जाएगा, वुडवर्थ का कथन है। यहाँ पर क्या कहा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है पहले आत्मा, यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा? आत्मा, यहाँ पर आत्मा है। इसके बाद में क्या कहा गया है? मन, तो यहाँ पर मन हो जाएगा, मन। इसके बाद में यहाँ पर क्या कहा है? चेतना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेतना। और इसके बाद में यहाँ पर ये व्यवहार हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? व्यवहार। तो देखिए आपके एग्जाम में एक फिगर भी आ सकता है यहाँ पर, जैसे आप लोग ये फिगर देख पा रहे हैं, तो ऐसे फिगर भी आपको देखने को मिल सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है, वुडवर्थ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है, मान लीजिए आपको ना याद हो तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तिनिष्ठ में क्या होता है? व्यक्ति से संबंधित है, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो यहाँ पर अपने अंतर्दर्शन को पहचानेगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है, अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन में क्या होता है? किसी विद्यार्थी, अंतर्दर्शन में किसी विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए बाल विकास में होता क्या है, तो सभी विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है, कक्षा की समस्याओं का समाधान होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। और शिक्षा किस प्रकार की होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी आपका सही है। तो आंसर आपका यहाँ पर जो एक सीमा की बात की गई है, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है? तो प्रस्तावित किसने किया है? विलियम वुंट ने प्रस्तावित किया है, विलियम वुंट ने प्रस्तावित किया है। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम वुंट ने जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है कब स्थापित किया है, तो 1861 ईस्वी में विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है? विलियम वुंट ने किया है। कब किया है? 1861 ईस्वी में किया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कौन है? मनोविज्ञान का पिता आपसे पूछा जाए कौन है, तो विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 2011 के पेपर में पूछा गया है और यहाँ पर आयोग ने सी आंसर सही माना है। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है, लेकिन जैसा कि आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यही आंसर आपका सही होगा, मानव व्यवहार या व्यवहारिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? दर्शन शास्त्र हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। दर्शन शास्त्र है क्या? तो सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आत्मा का अध्ययन किया जाता है। दर्शन शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। आत्मा का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपने देखा है बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और बताना है यहाँ पर क्या सही है। ये पुस्तक का नाम दिया गया है और ये लेखक है। तो यहाँ पर देखिए जो रिपब्लिक पुस्तक है ये किससे संबंधित है? रिपब्लिक पुस्तक संबंधित है प्लेटो से। किससे संबंधित है? प्लेटो से। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद में है एमिल एंड एजुकेशन, ये किससे संबंधित है? ये रूसो से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके बाद में द स्कूल एंड सोसाइटी, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जॉन डीवी से। इसके बाद में यहाँ पर संध्या विधि, ये किससे संबंधित है? दयानंद सरस्वती से संबंधित है।
तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा 3412। 3412 आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ये कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। जो स्किनर है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और बीएफ स्किनर ने अधिगम सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया है? स्किनर ने अधिगम सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया है? अधिगम सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया है? तो चूहे पर प्रयोग किया है। अधिगम सिद्धांत के लिए प्रयोग किया है किस पर? तो चूहे पर प्रयोग किया है। स्किनर की पुस्तक का नाम क्या है? स्किनर की पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक का नाम है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है? चूहा के अतिरिक्त और किस पर प्रयोग किया है? तो कबूतर पर भी किया है। किस पर किया है? तो कबूतर पर भी प्रयोग किया है। किसने? स्किनर ने। और यहाँ पर याद रखिएगा उद्दीपन, उद्दीपन प्रसूत, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी स्किनर से ही संबंधित है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के ज्ञान की बात की गई है, क्यों आवश्यक है? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर कहा गया है कि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता, तो ये तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि परीक्षा में परिणाम में उन्नत हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा, इसमें कहा गया शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ पर कहा गया है कि सारे बच्चे एक जैसे होते, कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते, ये भी नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते, नहीं। तो बच्चा देखिए, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आंसर है आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पर बताना है, क्या सही होगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो केवल केवल यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी आंसर आपका सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको मुख्य यानी कि अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? अधिकारी ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो पीयूष ग्रंथि है, इसके द्वारा अन्य ग्रंथियां नियंत्रित होती हैं। इसके द्वारा अन्य ग्रंथि या अन्य ग्रंथियां नियंत्रित या निर्देशित होती हैं। नियंत्रित या निर्देशित होती है। नियंत्रित या निर्देशित होती है किसके द्वारा? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था होती है कब से कब तक? तो देखिए बाल्यावस्था आपकी छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक आपकी बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और आपको पता है कि अवस्थाएं 4 होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो शैशवावस्था होती है, ये जन्म से लेकर, जो शैशवा पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, जन्म से लेकर यानी कि 0 से 5 से 6 वर्ष होती है। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, जैसे कि अभी आपने देखा है, 5 से 12 वर्ष होती है।
तीसरी अवस्था यानी कि किशोरावस्था, ये अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। चौथी अवस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था, ये अवस्था 18 से 40 वर्ष मानी जाती है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा? आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा, या बर्ताव या व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, जो चरित्र का विकास होता है, यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यहाँ पर इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव और यहाँ पे व्यवहार हो जाएगा, नैतिकता भी हो जाएगी। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ये यहाँ पर नहीं होगा। वयस्क को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति की, उनको कैसे खुश रखना है, कैसे खुश करने की कोशिश करना, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, ये भी नहीं है। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए किस प्रकार की? जो अभिभावक है, इनकी भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। निषेधात्मक का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। संवेदनात्मक, ये भी नहीं। उदासीन, उदासीन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा होनी भी चाहिए और नहीं भी, तो ये नहीं। अग्र सक्रिय, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है क्या? तो यहाँ पर मान्यता क्या हो जाएगी? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। देखिए, जो वयस्क हैं इनके बराबर हो जाते हैं, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ पर प्राप्त वयस्क के रूप में, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो बी आंसर भी यहाँ पर गलत है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, जो बचपन आधारित है ये आपकी प्रतीक्षा अवधि है, ये भी यहाँ पर गलत है। बचपन जो है वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। परिवर्तन की एक अनूठी अवधि, यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? सभी को पता है, किशोरावस्था को कहा गया है। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।